आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी। 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सबसे पहले ओडिशा के ब्रह्मपुर और नवरंगपुर जाएंगे। शाम में आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री और अनकापल्ली में प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात भुवनेश्वर पहुंचे। हवाई अड्डे से बाहर निकलते वक्त लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने दूसरी बार रामलला के किए दर्शन। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर रोड शो की शुरुआत की। पीएम ने सुग्रीव किला से लता चौक तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सीएम योगी रहे मौजूद। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, आशीर्वाद देने आई जनता का अभिनंदन। श्री राम के जैसा अयोध्या वालों का हृदय विशाल है। यूपी के इटावा में पीएम मोदी की रैली। कहा, मोदी योगी सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य बनाने में लगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे। सुबह 11:15 बजे कृष्णनगर में रोड शो करेंगे। दोपहर 1 बजे दुर्गापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना के आदिलाबाद में बोले अमित शाह, कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। अपने डीप फेक वीडियो का दिया हवाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रचार के लिए उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर जाएंगे। तीनों जगह जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में चुनावी दौरे पर 3 जगहों पर करेंगे जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अलीराजपुर और खरगोन में करेंगे सभा। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है बीजेपी, इंडी गठबंधन करेगा संविधान की रक्षा। आज से अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी करेंगी कैंपेन। सूत्रों के हवाले से खबर, मैं एक राजनेता हूं, गांधी परिवार का नौकर नहीं हूं। अमेठी से कांग्रेस कैंडिडेट केएल शर्मा की 2 टूक। पाकिस्तानी मंत्री की तारीफ के बाद राहुल गांधी को राजनीति करने का नैतिक अधिकार नहीं है। आंध्र की रैली में बोले राजनाथ सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दुर्गापुर और बीरभूम जाएंगी। दोनों जगहों पर चुनावी रैली में लेंगी हिस्सा। पश्चिम बंगाल के मालदा में खड़गे की रैली। बोले किसानों और महिलाओं को दिलाएंगे न्याय। ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही बीजेपी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज 2 दिनों के चुनावी दौरे पर जाएंगे महाराष्ट्र। औरंगाबाद में आज 1 और कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी का विवादित बयान। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया। चरणजीत चन्नी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार। कहा, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सेना को मजबूत करने के बजाय उन्होंने 10 साल तक दलाली की। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के विवादित बयान पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। सख्त कार्रवाई की मांग की। हेमंत करकरे की शहादत को लेकर दिया बयान। कांग्रेस नेता के बयान को देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान की भाषा बताया। कहा, यह शहीद करकरे का अपमान। देश की जनता कांग्रेस को जगह दिखाएगी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम का बयान। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए कसाब का मामला उठाया। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामलला का दर्शन करने पर पार्टी में विरोध का लगाया आरोप। संभल में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा, राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी छोड़ने का फैसला किया। बोले अमेठी को छोड़ने का फैसला आत्मघाती फैसला। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर आज पर्चा दाखिल करेंगे। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। यूपी के फिरोजाबाद में द ग्रेट खली ने किया रोड शो। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। सपा चीफ अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान हादसा। लोगों के लिए लगा टेंट गिरा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बीजेपी ने लोगों की जान के साथ किया खिलवाड़। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए लिए। अखिलेश यादव का अटैक। तीसरे चरण के मतदान पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव, बीजेपी का सफाया होगा। नैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश का मामला। सपा कैंडिडेट डिंपल यादव ने बीजेपी की साजिश बताया। बिहार में आरजेडी और महागठबंधन की आंधी है। बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, तेजस्वी यादव का दावा। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। 13 मई से 1 जून के बीच 4 चरणों में है वोटिंग। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले बीजेपी चीफ नड्डा, हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, बीजेडी के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बेटी ने ज्वाइन किया बीजेपी। कहा, नड्डा साहब ने जरूर मुझ में कुछ खूबियां देखी होंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट के देवली इलाके में किया रोड शो। पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील। दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मनोज तिवारी एक मजबूत कार्यकर्ता है, उन्हें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की 2 जमानत याचिका पर आ जाएगा फैसला। सीबीआई और ईडी दोनों मामलों पर होगी सुनवाई। पश्चिम बंगाल शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी का बड़ा एक्शन। रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी। 4 दिन के एसआईटी कस्टडी में भेजे गए। एचडी रेवन्ना किडनैपिंग केस में गिरफ्तार हुए थे प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। मृतक जाफराबाद थाना इलाके के अखाड़े वाली गली में रहने वाला था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगी आग। आसपास के इलाकों में मची अफरा तफरी। दमकल की टीम ने बुझाई आग।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज। मुंबई में दोनों टीमों की भिड़ंत होगी। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हराया। केकेआर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 28 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंची चेन्नई।